ले सेब ताजा ताजा सेब ले सेब। ले सेब ताजा ताजा सेब ले साहब। ले सेब बढ़िया सेब है, ताजा सेब है। ले सेब ले सेब बहुत बढ़िया सेब है। ले सेब। अरे इन दीदी को क्या हुआ? अरे दीदी क्या हुआ? अरे दीदी क्या हुआ तुम्हें? दीदी अरे ये दीदी तो बोल भी नहीं रही है। अरे दीदी क्या हुआ तुम्हें? अरे भाई मैं कहाँ पर हूँ? दीदी तुम घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही जगह हो। दीदी आप बेहोश कैसे हो गई थी और आप रहती कहाँ हो? यह सब कैसे हुआ बताओगी मुझे? पहले तुम मुझे ये बताओ, वो लोग कहाँ गए जो मेरा पीछा कर रहे थे? दीदी आप शांत हो जाओ, अब यहाँ पर कोई नहीं है। और आप दीदी बिल्कुल भी चिंता मत करो, दीदी मैं आपके साथ हूँ। पर आप ये बताओ आपके साथ हुआ क्या था? मैं कॉलेज से आ रही थी और रास्ते में मुझे 2 गुंडे मिले। उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करी और नशे की चीज सुंघा दिया। और उसके बाद बाबू मुझे नहीं पता क्या हुआ। बाबू अब मैं कहाँ जाऊंगी? दीदी आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप पढ़ने के बाद बनना क्या चाहती हो? भाई मैं अपना घर छोड़कर इतनी दूर कॉलेज पढ़ने इसलिए आई थी ताकि मैं IAS ऑफिसर बन सकूं। पर मुझे नहीं लगता मेरा IAS बनने का सपना पूरा हो जाएगा। दीदी आपका IAS ऑफिसर बनने का सपना अधूरा कैसे रह जाएगा? अब मैं IAS नहीं बन सकती क्योंकि वो लोग मेरा फोन और मेरे पैसे भी छीन के ले गए। अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? और मेरा तो घर भी यहाँ से बहुत दूर है। क्या कहा दीदी? आपका घर बहुत दूर है और आपके पास पैसे भी नहीं है? बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ दीदी। इसमें बुरा मानने की क्या बात है छोटू, बोल। दीदी आपने उन लड़कों को पहले कभी देखा है? दीदी आप उन लोगों को पहचानती हो तो उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करती? नहीं छोटू, मैं उनके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मैं यहाँ किसी से दुश्मनी करना नहीं चाहती। छोटू मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि मैं अब रहूंगी कहाँ। दीदी अगर आप बुरा ना मानो तो मेरे घर पर रह सकती हो, मेरे घर पर कोई नहीं रहता। छोटू तू मेरी चिंता मत कर, मैं कहीं कमरा लेकर रह लूंगी। दीदी आपके छोटे भाई के होते हुए भी आपको कहीं कमरा लेने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलो। छोटू मैं तेरे साथ चल तो लूंगी पर मेरी एक शर्त है। बोलो दीदी क्या शर्त है? मेरी शर्त ये है, मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरे होते ही मैं अपने घर चली जाऊंगी। ठीक है दीदी चले जाना, लेकिन आपको मेरे घर में रहना अच्छा तो लगेगा ना? अच्छा क्यों नहीं लगेगा मुझे अपने भाई का घर? लेकिन दीदी हम बहुत गरीब हैं, हमारा घर टूटा फूटा है और आप मुझे बहुत अमीर लगती हो और हो सकता है दीदी आपको मेरा घर पसंद नहीं आए। छोटू ये तू कैसी बातें कर रहा है? और तेरा घर कितना भी बेकार क्यों ना हो, जिस घर में मुझे पनाह मिलेगी ना वो घर मेरे लिए स्वर्ग से भी सुंदर है। चलो दीदी अब घर चलते हैं। दीदी आप ऐसे क्या सोच रही हो, कॉलेज नहीं जाना है क्या? छोटू मैं कॉलेज कैसे जाऊँ? मेरे पास तो कॉलेज की फीस के लिए भी पैसे खत्म हो गए और मेरे तो घर वालों से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। तो दीदी अब क्या होगा? छोटू इसमें होना क्या है, मैं कॉलेज छोड़ देती हूँ, अब कॉलेज नहीं जाऊंगी। दीदी आप इतनी दूर से पढ़ाई करने आई हैं और आपने मेहनत भी की है, दीदी क्या आप पढ़ाई बीच में ही छोड़ दोगी? दीदी आप पैसों की चिंता मत करो, आपको पैसे मैं ला के दूंगा। नहीं छोटू मैं तुझ पर अब और बोझ नहीं बनना चाहती हूँ और ना मैं तुझसे पैसे ले सकती। दीदी आप ये क्या कह रही हो? आपने मुझे छोटा भाई माना है, या तो तुम मुझसे भाई कहना बंद कर दो या फिर तुम मुझसे पैसे ले लो। दीदी मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, जब आपकी लॉटरी लग जाए जब मुझे पैसे लौटा देना। छोटू एक बात तो बता मुझे, इतने पैसे लाएगा कहाँ से? कम से कम 30,000 रुपए की जरूरत है मुझे। क्या दीदी 30,000 रुपए ज्यादा है क्या? है तो ज्यादा ही मुझ जैसे गरीब के लिए, लेकिन फिर भी दीदी मैं आपको पैसे ला कर दूंगा। ठीक है दीदी मैं अभी आता हूँ। ये बच्चा कितना सीधा और मासूम है और शकल से भी कितना भोला है। इसके एहसान का कर्ज मैं कैसे उतारूंगी? दीदी ये लो रुपए, मैंने आपकी फीस की व्यवस्था कर दी। अरे वाह छोटू तू पैसे ले आया। छोटू तू मेरा भाई है ना, सच बता पैसे कहाँ से लेकर आया? दीदी मैंने ना अपना घर 3 साल के लिए गिरवी रख दिया है। छोटू तूने ये सब क्या कर दिया और तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी? बोल तूने क्यों किया ये सब?
दीदी मैंने ना गरीबी बहुत नजदीक से देखी है। मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारी नौकरी नहीं लगे और तुम्हें दुनिया की ठोकरें खानी पड़े। तुम इतनी दूर से आई हो और मैं नहीं चाहता कि यदि तुम्हारी नौकरी नहीं लगी तो तुम बर्बाद हो जाओगी और इस तरह कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। दीदी तुम रो मत, जब तुम्हारी नौकरी लग जाए तो तुम जमींदार से कहकर हमारा घर छुड़वा देना। खून का रिश्ता ना होते हुए भी सबसे अनमोल रिश्ता है तेरा मेरा, और नौकरी लगते ही सबसे पहले मैं तेरा घर छुड़वाऊंगी छोटू। चलो सोनू, आज घूमने चलते हैं। चलो कर भाई। अरे चेतन, ऐसे क्यों ले जा रहे हैं हमें? अरे क्या होगा तुझे चेतन? अरे छोटू, तू हमें यहाँ लेके क्यों आया है? अंकल जी, जो हमारे यहाँ पर एक दीदी रहती थी ना, वो आज IAS ऑफिसर बन चुकी हैं। वो यहीं से होकर जाने वाली हैं। आज मैं उनसे मिलूंगा और छुट्टी लेकर वो घर आ रही हैं और वो मेरा आज घर भी छुड़वाएंगी जमींदार से। अरे तू बहुत भोला है रे, तू किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास कर लेता है। तूने उस अनजान लड़की के लिए इतना सब कुछ कर दिया है, अब वो पता नहीं तेरा घर छुड़वाएगी या नहीं। अरे भाई साहब, वो लड़की ना इसकी भावनाओं का फायदा उठाकर आज IAS ऑफिसर बन गई है और इसने जज्बाती होकर अपना घर गिरवी रख दिया और इसने उसके लिए सब कुछ कर दिया। अब पता नहीं इसके साथ वो कैसा बर्ताव करेगी। अंकल जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मेरी दीदी इस दुनिया में सबसे अच्छी है। बेटा, जब आदमी अपने पद पे पहुंच जाता है ना, तो उससे अपने पद का घमंड हो जाता है और वो पुराने दिन भूल जाता है कि मेरी जिंदगी में भी कोई और था। अंकल जी, मेरी दीदी ऐसी नहीं है। देखो वो आ गई मेरी दीदी, देखो वो आ गई। अरे मैडम, ये बच्चा कौन था जो अपनी गाड़ी को हाथ दे रहा था? सर, ये मेरा छोटा भाई था। 1 मिनट रुको, मैं मिलकर आती हूँ। अरे मैडम रुको तो। अरे नहीं मैडम, यहाँ पर ये गरीब लोग खड़े हैं, फिर ये हमसे अपनी गरीबी का रोना रोएंगे और हमसे अपनी मदद मांगेंगे। ड्राइवर, ऐसा करो, गाड़ी आगे बढ़ाओ। ले, रुक गई गाड़ी। मिल ली अपनी दीदी से। अब क्या होगा तेरा? तेरा तो घर भी नहीं बचा। तेरा तो अब ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। चल अब यहाँ से। अरे सर, बैठिए। अरे आप बैठिए, आप खड़ी क्यों हो गई? आप भी बैठिए। सालू जी, मुझे एक बात बताओ, जब अपने लोग गाड़ी से आ रहे थे तो रास्ते में एक छोटा सा बच्चा था, वो अपनी गाड़ी रुकवा रहा था, वो आपका कौन था? सर, वो मेरा छोटा भाई था। देखो सालू जी, आप झूठ मत बोलो। आप तो बोल रही थी मुझसे मेरा कोई भाई नहीं है, फिर ये कहाँ से आ गया? हाँ सर, मैंने आपसे जो कहा था वो बिल्कुल सच था कि मेरा कोई सगा भाई नहीं है, पर ये मेरा मुंह बोला भाई है जो सगे से भी बढ़कर है। और हाँ सर, एक बात बोलूं, आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपने भाई की वजह से हूँ। देखो सालू, तुम ज्यादा जज्बाती मत बनो। तुम एक IAS ऑफिसर हो, कम से कम अपने पद का तो ख्याल रखो। ये ठहरा गांव का भूखा नंगा लड़का, ये तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? इससे अपने सारे रिश्ते संबंध खत्म करो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर, आप नहीं जानते इसने मेरे लिए क्या क्या किया है। देखो सालू, उसने जो कुछ भी किया होगा उसने सिर्फ अपने मतलब के लिए किया होगा। नहीं सर, वो मेरा भाई है। देखो सालू, वो तुम्हारे लेवल से बहुत नीचे है। आप एक IAS ऑफिसर हो, कम से कम आप अपने पद का तो ख्याल रखो। लोग आपके बारे में क्या क्या सोचेंगे और समाज क्या कहेगा आपके बारे में। लेकिन सर, जरा सोचो सालू, अगर उसने तुम्हारे पद का कोई गलत इस्तेमाल कर लिया तो उसमें तुम भी फंस सकती हो। ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। जाओ। सर सही कह रहे थे, मेरा लेवल इन गरीबों से बहुत ऊंचा है। मुझे इन लोगों से सारे संबंध तोड़ देने चाहिए। मैम, आपसे कोई बाहर मिलने आया है। हाँ ठीक है, अंदर भेज दो। सुनो, ये गवार वाली आदत छोड़ दो। और तुम इस वक्त एक IAS ऑफिसर के सामने बैठे हो, और हाँ, ये एक IAS ऑफिसर का ऑफिस है, और जब तक तुमसे बैठने के लिए ना कहा जाए ना, खड़े रहो। दीदी, अगर आप ऐसा ना बोलकर मुझे प्यार से बैठने के लिए बोलती तो मुझे अच्छा लगता।
शट अप, अपनी बकवास बंद कर। और ये क्या लगा रखा है दीदी दीदी? ना तू मेरा भाई है और ना मैं तेरी बहन। और तेरी जानकारी के लिए तुझे मैं बता दूं कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, और एक आईएएस ऑफिसर से कैसे बात की जाती है इतनी भी तमीज नहीं है तुझे। अब सिर्फ मैम बोलना, कोई दीदी नहीं, अंडरस्टैंड? सॉरी मैम, अब मैं ये कहना चाहता हूँ, और मैं आपका इंतजार करता हुआ रह गया और आप रुकी क्यों नहीं, और आप घर पर भी नहीं आई। अब मेरा गांव से संबंध नहीं है, और रही रुकने की बात, मेरे पास टाइम नहीं था। और छोटू तू तो जानता ही है कि अब मेरा लेवल क्या हो गया है। जी मैम साहब, अब मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपका लेवल क्या है। और हाँ छोटू, तू ये बता कि तू मेरे पास आया किस लिए है? क्योंकि सर आने वाले हैं, अगर सर ने तुझे यहाँ पे देख लिया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। जी मैम साहब, वो घर मेरा गिरवी रखा था, अगर आप उसे घर को छुड़वा देती तो मेरे रहने का सहारा हो जाता। टाइम पर पैसे ना मिलने के कारण जमींदार ने हमारा घर कब्जा लिया है। देख छोटू, मैं उस घर को छुड़वा देती, पर मैं ये सोच रही थी तू उस घर को भूल जा, क्योंकि तेरा उसी गांव में पड़े रहने का इरादा है क्या? देख छोटू, मैं एक नया बंगला खरीद रही हूँ, तू उसी बंगले में रहकर झाड़ू पोछा करते रहना, ठीक है? वाह मैम जी, तुमने तो मेरा सारा कर्जा उतार दिया और अपने बड़े होने का फर्ज भी निभा दिया। जब तुम पहली बार उस घर में आई थी, जब तो आपको वो घर स्वर्ग से भी सुंदर लगा था, और आज आईएएस ऑफिसर क्या बन गई। मेरे पास ना तुम्हारी फालतू बात सुनने का टाइम नहीं है। अरे आप आइए, बैठिए। मैडम जी, हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए। ये बताइए हमारा छोटू किधर है? कौन छोटू? अरे मैडम, आप सब कुछ भूल गई? जिसका सब कुछ बर्बाद करके आपने ये आईएएस का पद हासिल किया है, वो छोटू। वो तो आज यहाँ पर नहीं आया, 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई थी उससे, पर उसे हुआ क्या है? इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। वो बच्चा 2-3 दिन से लापता है। क्या वो 2-3 दिन से घर पर नहीं है? बातें तो तुम ऐसे बना रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मुझे लगता है तुमने ही गायब किया उसे। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं उसे क्यों गायब करवाऊंगी? ताकि तुम्हें उस जमींदार से घर छुड़वाने के लिए पैसे देने ना पड़े। देखो भैया, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कराया। मैडम जी, जब से वो तुम्हारे पास आया है तब से दिखाई नहीं दिया है। मैडम जी, तुमने अपना मतलब निकालने के लिए उस बच्चे की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। अपना मतलब निकालने के लिए उसे भाई भाई कहती रही और उसका सब कुछ लूटती गई। आप खुद तो आईएएस ऑफिसर बन गई और उसे भिखारी बना दिया। कान खोलकर सुन लो मैडम, अगर शाम तक वो बच्चा घर नहीं पहुंचा तो तुम और तुम्हारा पद जिस पर तुम घमंड कर रही हो ना, सब कुछ मिट्टी में मिला दूंगा। देखो भैया, मैं सच बोल रही हूँ कि मुझे छोटू के बारे में कुछ नहीं पता। देखिए मैडम, आप ये मन समझिए, उसके माँ बाप नहीं है तो कोई नहीं है। अभी गांव वाले जिंदा हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करता हूँ। मुझे पता है तुमने उसे कैसे लूटा और कैसे गायब किया है। ड्राइवर, गाड़ी निकालो। देखना करण, वो अपना छोटू है ना? हाँ, वो अपना छोटू है। चलो चलकर देखते हैं कौन मार रहा है इसे। चलो। अरे छोटू, तू ठीक है ना? हम तुझे कब से ढूंढ रहे थे, और तू कहाँ चला गया था? मेरा भाई मुझसे नाराज है। हाँ, तुम यहाँ से चली जाओ। छोटू, एक बात बता, जो बहन अपने भाई के लिए नौकरी से इस्तीफा देकर आई है, तू उसे जाने के लिए बोल रहा है? क्यों दे दिया नौकरी से इस्तीफा? मैंने क्या तुम्हें कहा था कि तुम नौकरी से इस्तीफा दे दो? अरे दीदी, मैं तो भूल ही गया था कि आप मैडम हैं। हाँ मैडम जी, आपने क्यों दे दिया नौकरी से इस्तीफा? बस छोटू, मुझे और जलील मत कर। छोड़ आई मैं वो नौकरी जो एक भाई को एक बहन से अलग कर दे। सॉरी मैडम, उस जमींदार के पैसे तो मैं आपसे लेके रहूंगा। मैं अपने शिकार को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। इसे कैसे छोड़ दूं? ये ले अपने हिस्से की गोली। मैडम, क्या हो गया? ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? अरे दीदी क्या हुआ? अरे दीदी क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? ये क्या किया मैडम आपने? वो गोली तो मुझ पर चलाई थी। नहीं भाई, मैडम नहीं, पहले तो दीदी बोलो। हाँ दीदी, आपने ये क्या किया? नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया। जो एहसान तूने मुझ पर किया है, उस एहसान के लिए तो ऐसे 100 जीवन कुर्बान। दीदी ऐसा मत बोलो, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। मैंने तो केवल अपने भाई होने का फर्ज निभाया है। देख, तू जमींदार के पैसे देने की कह रहा था ना, मैंने 1 साल में इतना कमा दिया है कि तू उसके पैसे भी दे सकता है और अपनी जिंदगी भी आराम से जी सकता है। और हाँ छोटू, वो सब कुछ मैंने तेरे नाम पहले ही कर दिया था,
दीदी तुमने ये क्या किया? तुमने उल्टा मेरे ऊपर एहसान कर दिया। क्या जरूरत थी दीदी ये सब मुझे देने की? छोटू, तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन, और मैं ये सब किसको देती? दीदी मेरी एक बात समझ में नहीं आई, जब तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया उसमें मेरी उस दिन बेइज्जती क्यों की? छोटू, मैंने ये सब अपने दिल पर पत्थर रखकर बोला था, क्योंकि मेरे सर नहीं चाहते थे कि मैं गरीब लोगों से मिलूं। और छोटू, नौकरी की खातिर मैंने ये सब किया। तू अपना ख्याल रखना। अरे मैडम ये क्या हुआ? अरे मैडम ये क्या हुआ?